बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट डिस्कशन सेकंड हाफ बुक A+ सीरीज़ का ये इंग्लिश का टेस्ट है। सेकंड हाफ बुक टेस्ट है। फर्स्ट हाफ हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वी बिलीव हाउ एवर दैट सम 2000 million years ago this rare event took place and another star happened to come near the sun। इसमें आप ये देखेंगे वी बिलीव हाउ एवर दैट सम 2000 टू न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स जो भी होंगे उनके साथ आप एस यूज़ नहीं करते, 2000 मिलियन कहेंगे। और फिर आगे मिलियन फिर एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है तो मिलियंस भी नहीं कहेंगे, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। अब ईयर्स नाउन है, नाउन से पहले मिलियन और 1000 ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो जब भी इस तरह के केस आएँ तो आप इनकी प्लूरल नहीं बनाएंगे। मिलियन की बजाय अगर यूरो होता तो यूरो की प्लूरल यूरो भी है और यूरोज़ भी है, लेकिन वो भी यूरोज़ यहाँ नहीं आना था। तो यहाँ पर आंसर आपके पास हुआ सेकंड ऑप्शन बी, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 2, these were general famines when a large area of the country was affected। affected होता है किसी तब्दीली का सबब बनना, कॉज टू हैपन, और यहाँ पर आएगा बुरा असर डालना, बुरा असर होना। तो आप कहेंगे अ लार्ज एरिया ऑफ कंट्री वॉज इफेक्टेड की बजाय आएगा अफेक्टेड। बट से पहले कॉमा भी होना चाहिए था, लेकिन चूँकि ऑप्शन में नहीं है नीचे। बट देयर वर मैनी मोर लोकल फैमन्स। आंसर आपके पास थर्ड ऑप्शन सी हुआ। इफेक्टेड का मतलब है तब्दीली का बायस होना। ही हैज़ इफेक्टेड मैनी चेंजेस इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स में बहुत सारी तब्दीलियों का सबब बना है। ऐसे तो अफेक्ट का मतलब होता है बुरा असर डालना, जैसे कि हार्ड वर्क अफेक्टेड हिज हेल्थ, सख्त मेहनत ने उसकी सेहत पर बुरा असर डाला। क्वेश्चन नंबर 3, देन मोस्ट वाइजली ही अडेप्टेड देमसेल्व्स। ही अडेप्टेड हिमसेल्फ होना चाहिए था, आंसर तो ए हुआ। टू देयर हैबिट्स एंड कस्टम्स सो दैट ही कुड हेल्प देम। ही कुड हेल्प देम गेट भी ठीक होना था, और ही कुड हेल्प देम टू गेट भी ठीक है। द मोस्ट फ्रॉम देयर ओन नेचुरल वे ऑफ लाइफ, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। अडेप्टेड हिमसेल्फ, ADAPT अडेप्ट ढालना, और ADOPT अडॉप्ट अक्वायर करना, अख्तियार करना। जैसे ही अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, उसने इम्तहान में गलत वसाइल ज़राए इस्तेमाल किए। क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज आई वॉज फेस्ड विद, मेरा सामना था। ऑल्टरनेटिव इन, ऑल्टरनेटिव ऑफ होता है जी, सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल्टरनेटिव ऑफ। आइदर इविक्टिंग, इविक्टिंग मीन खाली करना, द बुक्स और एल्स लिविंग दैम इन सोल अनडिस्टर्बेंस, आप इस तरह कह लें। आंसर इज बीटा, ऑल्टरनेटिव ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, पास्टर ट्राइड व्हाट। बाज़ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि इन्फिनेटिव इस्तेमाल करें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या ING वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें। तो भाई बात ये है, उस वर्ब के बाद अपने आप से व्हाट से सवाल कर लिया करें। जैसे पास्टर ट्राइड, पास्टर ने कोशिश की, ट्राइड व्हाट। अब व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड ING होता है, और टेकिंग यहाँ पर ING वाला आया हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ द नर्वस टिश्यू, अब सम ऑफ द नर्वस टिश्यू बिल्कुल ठीक है। आमतौर पे ऑफ के बाद प्लूरल आता है, सम ऑफ द बॉयज़, लेकिन जब मैस नाउन आ जाए तो फिर आप सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। जैसे सम ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑफ एन एनिमल विच हैड डाइड द डिजीज़। हैड डाइड द डिजीज़, उसने बीमारी को नहीं मारा था, हैड डाइड ऑफ डिजीज़। डाइड ऑफ या डाइड फ्रॉम, दोनों में से कोई भी आ सकता है। एंड अटेनुएटिंग इट, अटेनुएट कहते हैं डेडन, टू मेक समथिंग रिड्यूस्ड। तो आंसर आपके पास हुआ जी फोर्थ ऑप्शन, डेल्टा, डाइड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 6, if it turns out to be true in general, it will present a striking resemblance। resemblance शबाहत, sameness। resemble के बाद तो कोई preposition नहीं आता क्योंकि वो verb है। resemblance noun है, इसलिए resemblance with आना चाहिए, from नहीं आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सी आंसर है।
resemblance with the variational principle for the topological entropy। तो आंसर हुआ आपका चार्ली, रिजेम्बलेंस विद। दो मुश्किल वर्ड आ गए जी, एक है टपोलॉजिकल, टपोलॉजी मैथमेटिक्स में कुछ और होता है, साइकोलॉजी में कुछ और होता है, मेडिकल में स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी, बॉडी का स्ट्रक्चर की स्टडी जो उसको टपोलॉजी कहेंगे, और एंट्रोफी कहते हैं डिसऑर्डर को। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव नो इंटरेस्ट इन एंड टेस्ट फॉर। इंटरेस्ट इन होता है और टेस्ट फॉर होता है, आंसर बीटा हुआ। अल्फ़ा क्यों रॉन्ग है जी, टेस्ट इन ही लगाया वो गलत है, बीटा में इंटरेस्ट के बाद कोई चार्ली में इंटरेस्ट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, और डेल्टा में आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑफ गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू प्ले गिटार इन द इवनिंग। अब गिटार है, वायलिन है, फ्लूट है, बांसुरी, जब ये वर्ड प्ले के साथ आएंगे तो इनके साथ आर्टिकल द आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। ए में गिटार के साथ आर्टिकल द नहीं है इसलिए रॉन्ग है, सी में गिटार के साथ आर्टिकल द नहीं है इसलिए रॉन्ग है, और इन द इवनिंग होना चाहिए था और गिटार के साथ द भी नहीं है डेल्टा में, इसलिए भी रॉन्ग है। आंसर आपका बीटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी आइटम्स। जब आपने आइटम्स की फहरिस्त देनी हो तो पंक्चुएशन मार्क कॉलन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ए में कॉलन है, बी में है, सी में है और डी में नहीं है, तो डी तो राइट अवे आपने डिस्कार्ड कर दिया है। इसके बाद फिर आप ये देखते हैं कि कॉलन के बाद अगर ये फहरिस्त में अल्फाज हों जैसे स्लीपिंग बैग्स, पेन्स, ये कोई सेंटेंसेस नहीं है, तो एक तो बात यह है कि इनके दरमियान में कॉमा आएगा। ये ऑप्शन में स्लीपिंग बैग्स के बाद आप देखें कॉलन लगाया हुआ है, पेन्स के बाद भी कॉलन, कॉमा आता है सेपरेट करने के लिस्ट के आइटम्स को। अल्फ़ा तो इसलिए रॉन्ग हुआ। बीटा देखिए क्यों रॉन्ग हुआ जी, कि यहाँ पर आपने ही देखा कि स्लीपिंग बैग्स, कॉमा, पेन्स एंड वार्म क्लॉथिंग, तो ये रॉन्ग नहीं है, ये आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन सी देखते हैं कि मैनी आइटम्स के बाद कॉलन लगा हुआ, कॉलन आ सकता था। स्लीपिंग बैग्स, कॉमा मिसिंग है इसके बाद, स्लीपिंग बैग्स, कॉमा, पेन्स एंड से पहले कॉमा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो सी आंसर, तो ऑप्शन तो रॉन्ग हुआ। बी को हमने भी कहा है कि हो सकता है अगर कोई और ना मिला मिस्टेक इसमें। तो डी में देखेंगे रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी आइटम्स सेमी कॉलन, ये तो हम पहले रॉन्ग कर चुके हैं। तो इस तरह से अब आपने देखा कि आपका जो आंसर हुआ वो सेकंड ऑप्शन बी हुआ, सेकंड ऑप्शन बी। ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी, स्लीपिंग बैग और पैंस के दरमियान में सेमी कॉलन है इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी क्या है जी, इसमें भी स्लीपिंग बैग और पैन के दरमियान में कॉमा नहीं है। डी ऑप्शन आइटम्स के बाद कॉलन आना चाहिए था इसलिए रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट्स योर प्रॉब्लम सेड द डॉक्टर टू द पेशेंट। आपका आंसर इन चार में से देखिए, ए को देखते हैं, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज। हो सकता है द टीचर डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज, इज वाज में चेंज होता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन ये आंसर हुआ। बीटा देखें, बीटा क्यों रॉन्ग है, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट व्हाट हिज प्रॉब्लम वाज, टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड पूछना होता है, टोल्ड बताना होता है। थर्ड ऑप्शन सी देखिए, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट माई प्रॉब्लम, माई की बजाय हिज आना चाहिए था इसलिए रॉन्ग हो गया। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट हिज प्रॉब्लम इज़, अगर आस्क्ड है तो फिर इज़ नहीं आ सकता, वॉज आना चाहिए था, इसलिए डेल्टा रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट्स अमंग द कैंडिडेट्स। प्रेपोजिशन आता है जी अमंग, बिटवीन दो के दरमियान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वी सॉ ए क्रिकेट मैच इन द स्कूल स्टेडियम, तो आपके पास प्रेपोजिशन इन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसके साथ आर्टिकल द आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14, माई ब्रदर एंड आई मेट एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस कहते हैं वाकिफ़ को, ऑफ आर्स हमारा, आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15, ए डैश ऑफ म्यूजिशियन वॉज हरीड वॉज हायर टू परफॉर्म एट द प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट है जी, कलेक्टिव नाउन है जी। म्यूजिशियन का जो गिरोह होता है उसको आप बैंड भी कहते हैं, TROUPE, ट्रूप भी कहते हैं। स्टिक्स का बंडल होता है, और बर्ड्स का फ्लॉक होता है, बुके फ्लावर्स का होता है, शोल स्कूल या कैच फिश का होता है, PRID प्राइड लाइन्स का होता है, और गैलेक्सी स्टार्स का होता है, गैंग्स लेबरर्स का भी होता है,
और बदमाशों का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पेंसिवली, कंटेम्पलेट, सोच विचार करने वाला, थॉटफुल, आंसर आपका अल्फा हुआ। तो पेंसिवली, रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बडली, विवेशियसली, बड़े ही गर्मजोशी के साथ, इनर्जेटिकली, चीयरफुली, एनिमेटेडली, और डेजोल्यूटली मीन डेकेडेंटली, गलना सड़ना, वेस्टफुल, और करप्टली, ख़राब होना। लैंग्वेज कहते हैं बेटा लेजीली को, लेजीली, स्लोली, एलिगेंटली। क्वेश्चन नंबर 17, फेबुलस, शानदार को कहते हैं, स्पेलिंग आपने देखी, बीटा आंसर, डेल्टा आंसर। Question number 18. The Amazon rainforest is a vast expanse of tropical rainforest in South America, covering an area of over 6 million square kilometers. It is home to an astonishing diversity of flora and fauna. फ्लोरा डाइवर्सिटी कहते हैं वेरिएशन को, और फ्लोरा कहते हैं रिलेटिंग टू फ्लावर्स, और फाना कहते हैं रिलेटिंग टू एनिमल्स, इंक्लूडिंग ओवर 2000 स्पीशीज ऑफ फिश, एंड फिश की प्लूरल फिशेज नहीं बनती, एंड ओवर 4000 स्पीशीज बगैर एस के कभी भी यूज़ नहीं होता, ऑफ मैमल्स। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट is an important source of energy, oxygen for the planet, as it produces more than 20% of the world's oxygen. More than, तो आंसर आपके पास अल्फा हुआ, 20% ही आपका आई कैचर है। तो इस तरह से टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई है। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।